तो आज हम इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेक्चर आज इन्वायरमेंटल साइंस का। तो हम इन्वायरमेंटल साइंस को बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो भी चीज़ पाई जाती है तो उसको उस चीज़ का क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, व्हाटएवर जो भी है जिससे हम जिसके साथ हमारी जो इंटरेक्शन रहती है या उनकी हमारे साथ इंटरेक्शन रहती है तो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। या अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें या टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एक्वेटिक में क्या होता है कि एक्वेटिक पानी में जो मछलियाँ रहती हैं तो मछली अपने आप को वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाती हैं, तो कैसे वहाँ पे वो इंटरेक्ट करती हैं, तो उस चीज़ को जो है फिश का जो वहाँ पे इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाता है, उसका जो वहाँ पे मतलब सराउंडिंग में कैसा रहता है, उसको उसका जो है इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब इन्वायरमेंटल साइंस की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल साइंस होता क्या है। एनवायरमेंटल साइंस होता है कि एक ऐसी साइंस है स्टडी जिसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है। अब इन्वायरमेंट तो मैंने आपको समझा दिया कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात करें, इन्वायरमेंट सबसे पहले इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी होता क्या है, किसने दी है और इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या फर्क है, इस चीज़ पे हम आज लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब ध्यान से सुनेंगे और चीज को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इकोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले ये टर्म जो है दी किसने है। देखो, इकोलॉजी के बारे में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज के बारे में स्टडी किया है और अपनी अपनी जो है टर्म्स दी हुई हैं। जैसे कि इकोलॉजी दी टर्म है, उसके हिलेरे ने दी है। उसके बाद इकोलॉजी है, इकोलॉजी टर्म दी है जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टर्म दी है एर्नेस्ट हैकेल, जिनका नाम है। कब दी है टर्म, 1886 में। अब इकोलॉजी किन दो टर्म से बना हुआ। इकोलॉजी जो है वो दो टर्म से, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मींस दैट यूनानी ज़बान के लफ्ज से बना हुआ है, जैसे ओइकस और लोगस। ओइकस मींस क्या होता है, हाउस, और जो लोगस हमारे पास स्टडी। तो इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजी अगर हम फुल डेफिनेशन के बारे में पढ़ें तो इकोलॉजी में क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं उनका जो इंटरेक्शन आपस में लिविंग इंटरेक्शन क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जैसे इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जैसे लिविंग इंटरेक्शन है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है या प्लांट या ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है तो उसको हम इकोलॉजी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आपस में क्या रहती है, इंटरेक्शन रहती है। तो ये अंतर है किसके बीच में, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल से हम अच्छे से इसको प्रोसीड करेंगे। जहाँ पे भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट में करिए कहाँ पे आपको डाउट है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को क्लियर करने की। थैंक यू।